क्वांटम थ्योरी एटॉमिक और सबएटॉमिक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार की व्याख्या करता है। एटॉमिक और सबएटॉमिक स्तर पर पदार्थ और ऊर्जा की प्रकृति और व्यवहार को ही क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। 1900 में भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने एक प्रयोग के दौरान यह ऑब्जर्व किया कि किसी चमकते हुए पिंड का जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, रेडिएशन का रंग लाल से नारंगी और अंत में नीला हो जाता है। इससे उन्होंने यह धारणा दी कि ऊर्जा एक निरंतर विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं होती है, बल्कि छोटी छोटी इकाइयों से उसी तरह बनी है जिस तरह से पदार्थ सूक्ष्म पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं। ऊर्जा की इन छोटी यूनिट्स को प्लैंक ने क्वांटा नाम दिया। इसलिए जिस प्रकार पदार्थ को मापा जा सकता है, उसी प्रकार ऊर्जा को भी मापा जा सकता है। इस थ्योरी के लिए प्लैंक को 1918 में नोबेल प्राइज मिला। क्वांटम थ्योरी पर एडवांसमेंट आने वाले दशकों में हुआ। आइंस्टाइन ने 1905 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी दी और कहा कि केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि रेडिएशन यानी विकिरण भी छोटे छोटे यूनिट्स में होता है जिन्हें मापा जा सकता है। 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने यह थ्योरी दी कि मैटर और एनर्जी यानी इस दुनिया की सभी चीजें आंतरिक रूप से यानी एटॉमिक एंड सबएटॉमिक लेवल पर समान रूप से व्यवहार करते हैं। वे या तो पार्टिकल्स या वेव्स के रूप में बिहेव करते हैं। 1927 में वर्नर हीजनबर्ग ने यह प्रस्तावित किया कि किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और गति दोनों को एक साथ एक्यूरेट नहीं मापा जा सकता है। इसके बाद नियल्स बोहर ने क्वांटम थ्योरी की कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन प्रस्तावित की। नियल्स बोहर के अनुसार किसी पार्टिकल की स्थिति और रूप वह है जो किसी समय विशेष में मापा और देखा गया है। यानी किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की स्थिति या रूप हमेशा एक सा नहीं रहता है, बल्कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट एक ही समय कई रूपों में होता है। किसी ऑब्जेक्ट को देखने से उसकी क्वांटम प्रकृति खो जाती है और हमें उसका वह रूप दिखाई देता है जो हमने पहले से देखा या सुना है, यानी जिसके हम आदी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट की वास्तविकता वह है जब हम उसे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और हम यानी ऑब्जर्वर यानी देखने वाला केवल देखता ही नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट की छवि भी बनाता है। भौतिकी के क्षेत्र में क्वांटम थ्योरी की ये बिल्कुल नई, विपरीत और अजीब सी बातें या अवधारणाएं थी जिन्हें पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इन बातों में फिजिक्स कम और फिलॉसफी ज्यादा प्रतीत होती है। अर्विन स्क्रोडिंगर, जो कि ऑस्ट्रियन और आयरिश भौतिक वैज्ञानिक थे और उन्हें क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण कार्य के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, वह अपनी किताब व्हाट इज लाइफ में इस दुनिया और अपने आसपास की चीजों को क्वांटम फिजिक्स के रूप में समझाते हुए लिखते हैं कि यह दुनिया हमारी अपनी यादों, धारणाओं और संवेदनाओं से बनती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार वास्तव में पहले से ऐसा ही है, लेकिन हमें जो ये संसार ऐसा लगता है इसका वास्तव में अपने आप में कोई भी रूप नहीं है। इस बात को स्क्रोडिंगर आगे इस प्रकार से समझाते हैं कि जैसे मेरा शरीर प्रकृति के नियमों के अनुसार कार्य करता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि इस शरीर के बहुत से कार्य मैं ही करता हूं जिनके भिन्न भिन्न परिणाम होते हैं और जिनको मैं ही महसूस कर सकता हूं। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है कि मैं के चलते ही हमें खुद के होने का एहसास होता है, यानी ये जो कुछ भी हो रहा है मैं ही कर रहा हूं, इसलिए मैं ही ईश्वर हूं। ईसाई धर्म में ऐसा बोलना पागलपन और दुस्साहस है, लेकिन यह अंतर्दृष्टि अपने आप में नई नहीं है बल्कि 2500 वर्षों से भी पुरानी है। महान उपनिषदों से प्राप्त ज्ञान कि आत्मा ही ब्रह्म है, दुनिया की घटनाओं में गहनतम अंतर्दृष्टि की सर्वोत्कृष्टता का प्रतिनिधित्व करने वाला विचार माना जाता था, और ऐसा बोलना बिल्कुल भी निंदनीय नहीं था जैसा कि अन्य रिलीजन्स में होता है। आत्मा ही ब्रह्म है, इस भव्य विचार को आत्मसात करना वेदांत के विद्वानों का प्रयास होता था। चेतना को कभी भी प्लूरल फॉर्म में यानी बहुवचन में अनुभव नहीं किया जाता बल्कि सिंगुलर यानी एक वचन रूप में। यहाँ तक कि जो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित होते हैं वे भी एक समय पर एक ही रूप प्रकट करते हैं, दो नहीं।
अपनी किताब व्हाट इज लाइफ में स्क्रोडिंगर आगे लिखते हैं कि हम सपने देखते हैं, सपने हमारे ही ब्रेन में बन रहे होते हैं। लेकिन जब हम सपने देख रहे होते हैं तो हमें सपने एकदम रियल लगते हैं। सपने में हम लोगों से बात करते हैं और कुछ कार्य भी करते हैं। हम इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं कि यह सपना हमारे ही ब्रेन में बन रहा है। ऐसा तभी हो सकता है जब कॉन्शसनेस यानी चेतना शरीर पर निर्भर ही नहीं बल्कि घनिष्ठ रूप से जुड़ी हो। इन सभी बातों का जवाब इससे दिया जा सकता है कि कॉन्शसनेस एक ही हो यानी सिंगुलर हो जिसका प्लूरल फॉर्म अननोन हो। अर्थात ऑब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन भ्रम के कारण विभिन्न पहलुओं के निर्मित होने से वह ऑब्जेक्ट मल्टीपल फॉर्म्स में दिखाई देता है। इस भ्रम को ही भारतीय लोग माया कहते हैं। ऐसा ही भ्रम दर्पणों की गैलरी में उत्पन्न होता है। दर्पणों की गैलरी में एक ही व्यक्ति के अलग अलग एंगल से बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन रियलिटी में व्यक्ति तो एक ही होता है। स्क्रोडिंगर आगे लिखते हैं कि भ्रम इसलिए भी होता है क्योंकि हम सभी के माइंड में बचपन से ही बहुत सारी बातें और गोस्ट स्टोरीज स्टोर होती रहती हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी खिड़की के बाहर एक पेड़ है। हालांकि खिड़की अभी बंद है और उस पेड़ को हम प्रत्यक्ष नहीं देख रहे हैं। हम में से हर कोई किसी पेड़ की कल्पना अपने मस्तिष्क में कर लेगा। खिड़की के बाहर पेड़ तो एक ही है, लेकिन किसी रुकावट के कारण क्योंकि वह पेड़ प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, तो हर कोई अपने इमेजिनेशन से किसी भी पेड़ की कल्पना कर लेगा। यानी ऑब्जेक्ट वास्तविक में एक ही है, लेकिन भ्रम या माया के कारण अलग अलग दिखते हैं। दोस्तों, उपनिषदों में बिल्कुल ऐसा ही तादात्म्य ब्रह्म और आत्मा के बीच बताया गया है। ब्रह्म सार्वभौमिक स्व है या अंतिम एकल वास्तविकता है। आत्मा व्यक्ति का आंतरिक स्व है। उपनिषदों के दो विख्यात सूत्र हैं, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है और अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक उपनिषद का। इन दोनों सूत्रों का अर्थ है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। केवल एक ही सार्वभौमिक आत्मा या सर्वव्यापी चेतना है और हम सभी उसके साथ एक हैं। इन दोनों सूत्रों से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। जब जीव परमात्मा का अनुभव कर लेता है तब वह उसी रूप का हो जाता है, यानी उन ब्रह्म में समा जाता है। स्क्रोडिंगर अपनी बुक में आगे लिखते हैं कि यदि हमारी कल्पनाओं और अवधारणाओं से यह दुनिया बनती है तो ऐसी अरबों दुनिया होंगी। यानी कि जितने लोग उतनी ही दुनिया, लेकिन फिर ये दुनिया हमें एक ही क्यों दिखती है? क्या हम एक दूसरे की दुनिया से भी प्रभावित होते हैं? इसके जवाब में वो लिखते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब माइंड या कॉन्शियसनेस का एकीकरण हो। यानी चेतना भले ही बहुलता में दिखे, जो कि आभासी मात्र है, लेकिन वास्तविकता में मूल चेतना एक ही है। दोस्तों, यही हमारे उपनिषदों का मूल सिद्धांत है। छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है, सर्वं खल्विदं ब्रह्मा तज्जलानिति शांत उपासीत। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतुर्स्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति स क्रतुकुर्वीत। अर्थात यह सब ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म से आता है, सब कुछ ब्रह्म में वापस चला जाता है और सब कुछ ब्रह्म द्वारा कायम है। इसलिए व्यक्ति को चुपचाप ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक मन होता है। एक व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में जो चाहता है वह इस दुनिया को छोड़ने पर बन जाता है। इसे ध्यान में रखना चाहिए और तदनुसार ध्यान करना चाहिए। स्क्रोडिंगर आगे लिखते हैं, myriads of suns, surrounded by possibly inhabited planets, multiplicity of galaxies, each one with its myriads of suns. According to me, all these things are Maya. अर्थात असंख्य सूर्य, संभवतः बसे हुए ग्रहों से घिरे हुए आकाशगंगाओं की बहुलता, प्रत्येक अपने असंख्य सूर्यों के साथ, मेरे अनुसार ये सभी चीजें माया है। उपनिषद और सांख्य दर्शन इसी बात की व्याख्या करते हैं कि चेतना के कारण ही हमें वास्तविकता का बोध होता है। लेकिन चेतना शरीर का कोई अंग नहीं है, बल्कि चेतना अपने आप से ही अस्तित्व में है और यह भौतिक शरीर चेतना पर निर्भर रहता है।
स्क्रोडिंगर अपनी किताब में इसके बारे में लिखते हैं कि पश्चिमी देशों को इस प्रकार की बातें अपील नहीं कर सकती और उनके लिए ऐसा सोचना अवैज्ञानिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी विज्ञान पदार्थवाद या भौतिकवाद पर निर्भर है। पश्चिमी वैज्ञानिकों ने विज्ञान को कभी भी कॉन्शसनेस यानी चेतना के तल पर सोचा ही नहीं। दोस्तों, स्क्रोडिंगर उपनिषदों से बहुत प्रभावित थे। द वायर में छपे एक आर्टिकल में तो यहाँ तक लिखा है कि स्क्रोडिंगर ने अपनी कब्र पर यह लिखवाया है, सो ऑल बीइंग इज एन वन एंड ओनली बीइंग and that it continues to be when someone dies, this tells you that he did not cease to be। अर्थात सब कुछ एक है और एक ही है। यह तब भी रहता है जब कोई मर जाता है। यह बताता है कि वह निरंतर और सतत है। स्क्रोडिंगर का मानना था कि पश्चिमी विज्ञान में पूर्वी विचारधारा यानी भारतीय ज्ञान को सावधानी पूर्वक समाहित करने की जरूरत है। नियल्स बोहर, जिन्होंने क्वांटम थ्योरी की कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन प्रस्तावित की थी, वो कहा करते थे कि आई गो टू दी उपनिषद टू आस्क क्वेश्चंस, यानी कि मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषदों के पास जाता हूँ। क्वांटम कॉन्सेप्ट्स विल नाउ नो लॉन्गर अपीयरेंस रिडिक्युलस टू ह्यूमंस हु हैव स्टडी वेदांता, यानी वेदांत का अध्ययन करने वाले लोगों को अब क्वांटम अवधारणाएं हास्यास्पद नहीं लगेंगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह ईशा उपनिषद का मंत्र है, जिसका अर्थ है कि वह ब्रह्म अनंत है और यह ब्रह्मांड अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है। अनंत ब्रह्मांड की अनंतता लेते हुए वह ब्रह्म अनंत के रूप में अकेला रहता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वह बाहरी संसार पूर्ण है, यानी दिव्य चेतना से परिपूर्ण है। यह आंतरिक संसार भी पूर्ण है, यानी दिव्य चेतना से परिपूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण प्रकट होता है, अर्थात ईश्वरीय चेतना की पूर्णता से विश्व प्रकट होता है। पूर्ण से पूर्ण लेने पर पूर्ण वास्तव में बनी रहती है, क्योंकि दिव्य चेतना अद्वैत और अनंत है।